हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पर। आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इस पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो इस क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंडी द्वारा हल करेंगे और इसका जो शून्यक आएगा और उस शून्यक और गुणांकों के जो बीच की जो संबंध है उसकी हम लोग जांच भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस 2x का हमको ऐसा टुकड़ा निकालना है जो जोड़ने या घटाने पर इसके इक्वल होना चाहिए और गुना करने पर इसके इक्वल होना चाहिए जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ऐसा टुकड़ा लेना है हमको। 4 माइनस 2, 4 में से अगर हम लोग 2 को घटाते तो 2 आता है, 4 इंटू 2 करते तो 8 आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि 9th क्लास में गुणनखंड को अच्छा तरह से समझाया गया है। यदि नहीं समझ रहे तो फिर एक बार मैं और बोल देता हूँ कि गुणनखंड बनाने का नियम ये होता है कि ये जो है सी वाला टर्म, इसको सी बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको ए बोला जाता है। सी को ए से गुना करके जो आता है, इसके आगे में अभी गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है और सी में 8 है। 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 आया। और इस बी का हमको ऐसा टुकड़ा निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मेरा ये आए, बी ही आए, और गुना जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़े तो आया या फिर घटाए तो आया। ऐसा नहीं है कि जोड़ने और घटाने दोनों पर आना चाहिए, नहीं, दोनों में से किसी एक पर भी मेरा आएगा तो चलेगा। उसके बाद और जो टुकड़ा होगा उसको गुना करने पर मेरा इसके इक्वल आना चाहिए, ये ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, जो होगा इसके इक्वल आना चाहिए। तो लेते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को। इसका टुकड़ा निकला 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 में अगर हम लोग 2 को घटाते हैं, 4 में से 2 को सब घटाते हैं तो मेरा 2 आता है, और 4 इंटू 2 करते तो मेरा 8 आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 8। अब इस दोनों में हमको कॉमन लेना और इसमें कॉमन लेना, दोनों को अलग अलग कॉमन लेना। इस दोनों में मेरा क्या कॉमन है? x कॉमन। अगर हम यहाँ x कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ x बचता है माइनस 4 बचता है, और यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं प्लस 2 तो यहाँ मेरा x माइनस 4 यहाँ भी आता है। तो x प्लस 2 इधर आया, x माइनस 4 इधर आया। गुणनखंड बनाने का एक और नियम होता है कि अगर आप गुणनखंड को सॉल्व करते जा रहे हैं, अगर ये आपका पेयर मिल रहा है तो आपका गुणनखंड 100% सही है। ये पेयर मिलना चाहिए। अगर ये पेयर नहीं मिल रहा है दोनों में, कहीं ना कहीं तो आप सवाल गलत कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, या फिर ये टुकड़ा में ही आपको मिस हो रहा होगा अगर ये नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब हमको चेक करना है, अब यहाँ से हमको शून्य बाहर निकालना है। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको हम 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। इसके बाद x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसको फिर कंपेयर करते हैं, x बराबर हो जाएगा 4, x के शून्य माइनस 2 और 4 जी। शून्य को हम लोग अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोल सकते हैं। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं। फर्स्ट में कहते हैं शून्यकों का योगफल को जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का योगफल को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा और बीटा यही दोनों, इसी दोनों पर ही खेल है। माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए है। इसका मतलब क्या, ये माइनस तो मेरा फार्मूला से लगा, अधिकतर बच्चा यही मिस कर जाता है। ये माइनस मेरा फार्मूला से लगा, और बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू मेरा देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, बी का वैल्यू मेरा माइनस 2 है, मतलब बी का वैल्यू जो हो मेरा माइनस 2 है, और एक माइनस मेरा पहले से है, ये माइनस मेरा पहले से था फार्मूला वाला माइनस, और बी का वैल्यू क्या माइनस 2 और ए का वैल्यू 1 है। ये हुआ ए का वैल्यू,
ये ए का वैल्यू एक्स का गुणांक ए कहलाता, इसका गुणांक बी कहलाता और इसका गुणांक सी कहलाता। इसका हम लोग जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ये जो x का गुणांक ये b कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है और c तो c ही रहता है, कांस्टेंट है वो। -2 + 4 = -2 और ये सॉरी -2 नहीं +2 होगा, क्योंकि जो वैल्यू बड़ा होता है उसके आगे का साइन को देखा जाता है। यहाँ पे 4 बड़ा है 2 के कंपैरिजन में, तो 4 के आगे में जो प्लस साइन होगा वो साइन यहाँ उतरेगा, तो प्लस हो। और ये माइनस माइनस प्लस 2, मतलब 2 = 2 हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं उसको। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बोलेंगे और इसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा इसी का खेल है, -2 और 4 का। -2 × 4 = सी का वैल्यू मेरा क्या, सी का वैल्यू फिर हम लोग प्रीवियस में चलते हैं। सी का वैल्यू, सी मेरा ये है, सी का वैल्यू मेरा -8 है और ए का वैल्यू तो 1 ही है। -8 = 1। 4 × -2 को जब हम लोग 4 से मल्टीपल करते हैं तो -8 मेरा आएगा, -8 और इधर भी मेरा -8 आएगा। नीचे में हर जो होता है अगर वो 1 तक रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, 1 सबके नीचे में भी रहेगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 = 8 प्रूफ हो गया मेरा ये भी। जी हाँ, आपका पहला क्वेश्चन विथ आंसर आपका रेडी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर वही बात हो गई, a × c जो होगा वही मेरा उसी पर ही मेरा खेला है। 1 × 4 4 हो गया। अब हमको इस 4 का ऐसा टुकड़ा निकालना है जो जोड़ने या घटाने पर ये हो और गुना करने पर मेरा ये हो। 4s² - 2 + 2 × s + 1। 2 + 2 4, 2 × 2 4 आ गया मेरा टुकड़ा तैयार। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4s² - 2 × s 2s प्लस माइनस 2 × s 2s + 1। अब इस दोनों में हम कॉमन लेते हैं और इसमें कॉमन लेते हैं। 4s² - 2s, सॉरी एक बार और लिख देते हैं, 2s + 1। 4 नहीं, यहाँ से 2s कॉमन आएगा। 2s अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ पे 2s आएगा, -1 आएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन लेते हैं 2s - 1 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो फिर ये मेरा प्लस में यहाँ आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में होगा, तो दोनों अल्टरनेट हो जाएगा। और जब भी दोनों अल्टरनेट अगर हो जाए, ये दोनों पेयर अगर अल्टरनेट हो जाए, दोनों नहीं मिले, दोनों इक्वल नहीं हो, तो मेरा गुणनखंड गलत हो जाएगा। इसको हमको पुराना हर हाल में ज़रूरी है। यहाँ माइनस है मेरा, यहाँ प्लस है। अगर हम यहाँ प्लस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस उतर जाएगा, यहाँ प्लस उतर जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन तो 2s के आगे में तो माइनस नहीं है, प्लस है। हमको 2s के आगे में प्लस दिखाना है, तो यहाँ से हम प्लस को अगर माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो -2s × +2s = -2s हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 2s - 1 इसको और इसको लिखते हैं हम लोग, लिख लिए। अब इस दोनों का जो मेरा ये दोनों जब मेरा इक्वल आया तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही हो रहा है। इस दोनों का कोई एक को लिख देते हैं हम लोग 2s - 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब मेरा यहाँ पे गुणनखंड रेडी हो गया। अब हम यहाँ से शून्य के बाहर निकालेंगे। 2s - 1 = 0। 0 के साथ इसको कंपेयर करना ही होगा। अगर 0 के साथ इसको कंपेयर नहीं करेंगे तो मेरा शून्य के बाहर नहीं होगा। 2s = 1, s = 1/2। एक शून्य मेरा यहाँ निकल गया और दूसरा शून्य भी सेम ही होगा। 2s - s = 0, 2s = 1, s = 1/2।
एस के शून्य 1/2 1/2, दो शून्य मेरा तैयार हो गया। अब हम लोग जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा यही दोनों शून्य को ही हम लोग अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। 1/2 + 1/2 मतलब हाफ और हाफ, हाफ और हाफ तो हमेशा 1 होता ही है। -b/a, माइनस तो मेरा फार्मूला में है, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ है। -4 = a का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 4। 1/2 × 1/2 एलसीएम 2 आया, 1 + 1 = प्लस 4/4। हाफ इंटू हाफ, 1 + 1 2, 2/2 2/2 और 4/4। ये कट गया, ये भी कट गया, 1 = 1 प्रूफ हो गया मेरा। और फिर हम लोग प्रूफ करते हैं। शून्यकों का योगफल तो हो गया, अब गुणनफल को करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/a। गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बोलेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू मेरा 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2, c का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1, a का वैल्यू है 4 जी। c का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले 1, और a का वैल्यू मेरा यहाँ से निकाले 4। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4 = 1/4 प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर भी आपका तैयार हो गया। अब लेते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोग को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को अल्टर पल्टर दे दिया। सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण जो होता है उसमें हम इसको अरेंज कर देते हैं। 6x² - 7x, ये वाला टर्म को आगे लिखेंगे, इसको पीछे लेके जाएंगे, -3। ठीक है, मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6x² - 7x - 3। अब मेरे वही टुकड़ा की बात आ गई। जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुना करने पर c और a, छतरी का 18 के इक्वल आना चाहिए। 6 × 3 = 18, 18, और 7 जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुना करने पर 18 आना चाहिए। इसका टुकड़ा क्या निकलेगा, निकालते हैं हम लोग 18 का टुकड़ा। 18 का देखिए, अगर जिसको नहीं आता हो टुकड़ा निकालने की तो वो ऐसे सीख सकते हैं। ये तैयार हो गया। अब इसी में से मेरा टुकड़ा तैयार होगा। देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं, 9 में 2 घटा 7, 9 दूनी 18 आ गया। इसी में से टुकड़ा निकलता है, यही मेरा मेन होता है। बच्चे लोग टुकड़ा निकालने के लिए कभी कभी कुछ से कुछ कर देते हैं, वैसा नहीं करना, इसको फॉलो कीजिए कहीं ना कहीं। अब बोलिए 3 दूनी 6, छतरी के 18, 6 और 3 9 आ जाता है, और छतरी का 18 होता है, लेकिन वो टुकड़ा यहाँ नहीं काम करेगा। हमको इसी में से खोज के निकालना पड़ेगा उस टुकड़ा को। चलिए 9 - 2 यहाँ हो गया। अब हम लोग x को यहाँ रखेंगे -3 यहाँ। 6x² - 9x प्लस 2x - 3। इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन, इसमें 3 कॉमन आएगा। हाँ जी 3 कॉमन है। 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 3। यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने वाला कुछ है ही नहीं। 3x + 1, ये दोनों मेरा इक्वल आ गया। इसमें से किसी एक को लिख देते हैं, दोनों भाई जुड़वा भाई आ गया, दोनों में से किसी एक भाई को लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं हम। 3x + 1 = 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। एक मेरा शून्य की ये निकला। 2x - 3 = 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2।
एक इक्वेशन मेरा, सॉरी एक शून्य मेरा ये निकला। तो x के शून्य -1/3 और 3/2, ये दोनों मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकला है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ये डायरेक्ट हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 बराबर, अब देखिए बी का वैल्यू और ए का वैल्यू निकालना। बी का वैल्यू मेरा ये है बी का वैल्यू, ना कि ये। बी मेरा ये है और मेरा ए ये है और सी ये है, तो b/a है -7/6 है। ये मेरा फार्मूला से है माइनस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या होगा, -7/6 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर कहीं भी समझने में अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा था, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं उसको और अच्छा तरह से समझा दूंगा। एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उस 2 को 1 से पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 -2 प्लस, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 बार में आएगा। 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 चले जाएगा, 7/6, 7/6, ये लीजिए प्रूफ हो गया आपका। शून्यकों का योगफल प्रूफ है। आप शून्यकों के गुणनफल को प्रूफ करना है हमको। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मेरा कितना है? एक अल्फ़ा का वैल्यू है मेरा -1/3 और दूसरा 3/2। -1/3, 3/2। ठीक, सी का वैल्यू क्या? सी का वैल्यू मेरा 3 है, -3 है, और ए का वैल्यू 6 है, मतलब -3/6 हो जाएगा। इसका 3 × 1 3, 3 × 2 6, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, बराबर -3/6। ये भी मेरा प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। 4u² + 8u। ये आपको गुणनखंड इसमें और नहीं बनाना। गुणनखंड एक तरह से आधा बना हुआ, सिर्फ इसमें आपको कॉमन लेना है। ये u है, जी हाँ ये u है, इसमें आपको कॉमन लेना है सिर्फ। इसमें 4u कॉमन आएगा, u + 2 आएगा कॉमन। u + 2 बाहर निकल गया मेरा। अब देखिए, अब हम लोग अगर गुणनखंड निकालेंगे यहाँ से, तो 4u = 0, तो u बराबर 0 आएगा पहला गुणनखंड। दूसरा क्या हो जाएगा, u + 2 = 0 है, तो u बराबर -2 आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ निकला, u के शून्य बराबर 0, -2, 2 शून्य निकला। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होइएगा, किसी को कंफ्यूज नहीं होना, मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझाऊंगा। जो कहाँ से आपको यहाँ पे ए खोजने में, बी और सी, ये तीनों खोजने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी हम हैं तो सब कुछ है। सॉरी, यहाँ जांच लिख देंगे हम लोग। योगफल बराबर होता है -b/2। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मेरा निकल चुका है। -2 × 0, या सॉरी -2 प्लस होगा, माफ़ कीजिएगा। अल्फ़ा का वैल्यू 0 है,
प्लस और ये बीटा का वैल्यू -2 है तो प्लस माइनस माइनस -2 बराबर बी का वैल्यू। देखिए बी का वैल्यू मेरा यहाँ दिया हुआ है, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है, और सी का वैल्यू यहाँ 0 होगा। सी का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है, वो 0 ही होगा। तो -8/4 -2 यहाँ आएगा, ये कटेगा 2, -2 = 2 प्रूफ हो गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल को प्रूफ करेंगे। C/A गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। C/A अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 हुआ, और C का वैल्यू तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A दिया हुआ और B दिया हुआ, C दिया हुआ नहीं है। जो नहीं दिया हुआ उसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। 0/A, A का वैल्यू मेरा 4 था यहाँ पे, सॉरी A का वैल्यू 4 था। 0 इंटू -2 0 हो गया, और 0 यहाँ पे 0, 0 इंटू 0 बराबर प्रूफ हो गया। जांच हो गया इसका। चलते हम लोग अब 5 नंबर की ओर। t² - 15। अब इसको सॉल्व करना है सर। इसमें गुणनखंड नहीं करना है, इसमें भी तुरंत ही निकल जाएगा। एक तरह से ट्रिक है सब। t² - 15 है, इसको अगर हम लोग कुछ नहीं तो 0 से कंपेयर कर सकते हैं। t² बराबर हम लोग इसको 15 लिख सकते हैं। ये -15 उधर जाके बराबर उधर जाके +15 हो जाएगा। जी हाँ, +15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर इधर है तो बराबर के उस पार जाने में अपना साइन जो है ना, जो भी रहता है वो साइन चेंज कर देता है। माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यदि अगर इंटू में तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, डिवाइड है तो वो इंटू के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में था, ये प्लस में आ गया। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा बराबर के उधर जाने पर वो रूट चढ़ जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायरिंग जो है वो अदर जाने में रूट चला देता है। तो ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसको इसका 2 शून्य ही निकल सकता है, +-√15। ठीक है, शून्य मेरा यही है, एक प्लस में है फिर √15, एक माइनस में है √15, दोनों शून्य मेरा ही निकल गया। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच करते हैं। ये अल्फ़ा ये बीटा मान सकते हैं इसको। -b/a शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यही है, और √15 -√15 अल्फ़ा प्लस बीटा है। प्लस यहाँ माइनस इसीलिए दिए है क्योंकि ये मेरा बीटा का वैल्यू -15 है। माइनस प्लस माइनस उतना लॉन्ग नहीं लेके जाना, हमको शॉर्ट में ही समझना है थोड़ा सा। -15 आ गया, और ये मेरा माइनस फार्मूला में, और यहाँ बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है। बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? बी का वैल्यू यहाँ पे मेरा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ए का वैल्यू दिया हुआ है, और ये सी का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। x² वाला जो टर्म होता है उसका जो गुणांक होता है वो a कहलाता है। x² वाला जो गुणांक होगा आगे में वो a कहलाएगा, a दिया हुआ है, और x के साथ जो गुणांक होता है वो b कहलाता है। x के साथ यहाँ गुणांक दिया हुआ नहीं है, ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म c दिया हुआ, कोई नंबर दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ b दिया हुआ नहीं है। b के जगह में हम लोग 0 लिखेंगे, a के जगह में हम लोग 1 लिखेंगे। तो a के जगह में क्या है? 1। √15 और प्लस में है एक बार माइनस में है, तो प्लस माइनस में दोनों कट जाएगा, 0 दे देगा यहाँ पे, 0 बराबर 0। 0 के आगे में माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0/0 प्रूफ हो गया। अब हम लोग दूसरा जांच करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा क्या है? √15 इंटू √15 है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है। ठीक है, c का वैल्यू मेरा क्या है? c का वैल्यू -15 है। क्या है? -15। a का वैल्यू 1 है। ये तो आपस में अगर कोई एक संख्या आपस में रूट में रहता है और वो दोनों गुना होता है तो रूट हट जाता है और एक संख्या उतर जाता है। -15 = -15 प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं
√15 इंटू √15 जो करेंगे उसको आपस में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 बचेगा, और ये माइनस मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में है इसलिए माइनस यहाँ मेरा उतर जाएगा। प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आज का, 1 नंबर का। 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। फिर वही करते हैं, टुकड़ा निकालेंगे, a इंटू सी करेंगे, 4 तिया 12, 12 का ऐसा टुकड़ा निकालेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? x के साथ अगर कुछ गुणांक नहीं है तो इसके हमेशा आगे में 1 ऐसे छिपा हुआ रहता है। 12 का ऐसा टुकड़ा निकालेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। 12 का टुकड़ा क्या निकलेगा भाई? निकालते हैं, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 4 और 3 निकला। देखिए 2 दूनी 4, 4 में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे, 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा, 4 तरीके 12 हो जाएगा। निकल गया टुकड़ा मेरा। 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 4, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे अब कॉमन लेना और यहाँ पे कॉमन लेना, इस दोनों में क्या कॉमन है? x सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन है, 3x माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है, 3x माइनस 4 आ जाएगा। क्योंकि हमको इसको पुराना हर हाल में बहुत ज़रूरी होता है। यही जुड़वा भाई है, यही जुड़वा भाई अगर खेल में नहीं होगा तो जादू होगा ही नहीं होगा, अर्थात मैथ बनेगा ही नहीं बनेगा। x प्लस 1 इक्वल और 3x माइनस 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं हम, x बराबर 1 हो जाएगा माइनस में, उसके बाद 3x माइनस 4 है तो x बराबर कंपेयर 0 से करेंगे, x बराबर डायरेक्ट 3x बराबर पहले 4 लिखेंगे, x बराबर 4/3। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। x के शून्य का जाएगा मेरा, एक पहला -1 है, दूसरा है 4/3। अब हम लोग जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -b का वैल्यू क्या है मेरा? -b का वैल्यू है मेरा -1, b का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू 3 है। माइनस तो फार्मूला में -1/3। एलसीएम करेंगे 3 -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3। 3 में से -3 में से +4, माइनस प्लस माइनस दोनों के बीच में माइनस का काम होगा, और 4 बड़ा है तो इसके आगे में जो साइन है वही साइन उतरेगा, 1/3 प्रूफ हो गया। अब शून्यकों के योगफल को तो चेक कर लिया, अब शून्यकों के गुणनफल को हम लोग को चेक करना है। गुणनफल बराबर c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको पता होगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू था -1 इंटू 4/3। सी का वैल्यू मेरा यहाँ पे दिया हुआ है -4, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 4 इंटू -1 -4/3। 1 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पर। इसी तरह की आपको हर समस्याओं का हल यहाँ पे होगा और अच्छी तरह से मैथ समझाया जाएगा। धन्यवाद।